दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल की खीर फेंक दी, पर फिर अचानक बोला, ओह, तो पहेली यहां से शुरू होती है। खीर ने बाला को मारा, जबकि बाला ने मोहन को बचाया। बस अब मुझे इस पहेली के बचे हुए हिस्से का पता करना है। उसी समय वहां से 3 कौवे उड़े तो उनको वहां एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई दे गया। बस वे नीचे उतरे, उन्होंने उस कुत्ते के मरे हुए शरीर को खाना शुरू कर दिया। कुछ पल बाद वे तीनों कौवे भी मर गए। मोहन बोला, तो इसकी तीसरी लाइन यह है, एक मरा हुआ 3 को मारता है। उसने तीनों कौवों को उस कुत्ते की रस्सी के साथ बांधा और उनको कंधे पर लटकाकर ले चला। वह अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक जंगल में से हथियारबंद डाकुओं का एक समूह निकल पड़ा। वे सब डाकू भूखे थे, सो उन्होंने मोहन से पूछा, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है क्या? मोहन उनसे डरा नहीं, उसने जवाब दिया, मेरे पास 3 चिड़िया हैं भूनने के लिए। डाकू बोले, उन्हें हमें दे दो। मोहन ने वे तीनों कौवे उन डाकुओं को दे दिए और वे डाकू उन तीनों कौवों को लेकर आगे चल दिए। मोहन ये देखने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप गया कि देखे अब क्या होता है। उसने देखा कि उन डाकुओं ने उन तीनों कौवों को भुना और खाने लगे। कुछ पल में वे भी मर गए। इस पर मोहन ने अपनी पहेली में एक लाइन और जोड़ी, खीर ने बाला को मारा, जबकि बाला ने मोहन को बचाया। एक मरा हुआ 3 को मारता है और फिर 3 6 को मारते हैं। डाकुओं को खाना खाते देखकर उसको अपनी भूख की याद आ गई। उसने उन डाकुओं में से एक डाकू की बंदूक उठाई और पेड़ पर बैठी एक चिड़िया मार दी। वह चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी, तो इत्तेफाक से उसकी गोली बजाय चिड़िया के लगने के उसके घोंसले में जा लगी और उसका घोंसला नीचे गिर पड़ा। उस घोंसले में उस चिड़िया के अंडे थे, सो घोंसले के नीचे गिरते ही वे अंडे भी फूट गए। उन अंडों में से चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे निकल पड़े। उन बच्चों के तो अभी पंख भी नहीं निकले थे। उसने उन बच्चों को उसी आग में रख दिया जिसमें उन डाकुओं ने जहरीले कौवे भुने थे, और आग जलाने के लिए उसने एक किताब के कागज फाड़े जो उसको एक डाकू के पास से मिल गई थी। उसने उन चिड़ियों के बच्चों को खा लिया और फिर वह पेड़ पर चढ़ गया और सो गया। अब उसकी पहेली पूरी हो गई थी। अगले दिन उसने पड़ोसी देश की यात्रा शुरू की। जब मोहन पड़ोसी राज्य के राजा के महल में पहुंचा तो वह तुरंत ही राजकुमारी के पास अपनी पहेली पूछने के लिए अपने उन्हीं मैले कपड़ों में चला गया जिनमें वह इतनी लंबी यात्रा करके आया था। राजकुमारी उसको देखते ही हंस पड़ी और बोली, यह मैले कपड़े वाला मुझसे पहेली पूछने आया है। मेरा पति बनने की यह सोच भी कैसे सकता है? मोहन बोला, पहले मेरी पहेली तो सुन लो राजकुमारी जी, उसके बाद ही कुछ कहना, क्योंकि आपके पिता की घोषणा के अनुसार सब बराबर हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। राजकुमारी बोली, यह तो ठीक है, तुमने ठीक ही कहा, पर याद रखो कि तुम्हारे पास अभी भी समय है कि तुम मुझसे पहेली पूछने से पहले ही रुक जाओ और पिटाई से बच जाओ। मोहन ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसे उस परी के शब्द ध्यान आए और उसने हिम्मत बटोरकर कहा, मेरी पहेली है, खीर ने बाला को मारा, जबकि बाला ने मोहन को बचाया। एक मरा हुआ 3 को मारता है और फिर 3 6 को मारते हैं। मैंने उन पर बंदूक चलाई जिनको मैंने देखा, और उनको मारा जिनको मैंने देखा नहीं। जो अभी पैदा नहीं हुए थे मैंने उनका मांस खाया, जिनको शब्दों और शब्दों के साथ पकाया, और फिर मैं ना तो धरती पर और ना आसमान में सोया। सो अब बताओ राजकुमारी, बूझो मेरी पहेली। जैसे ही मोहन ने अपनी पहेली खत्म की, राजकुमारी चिल्लाई, ओह, यह तो बड़ी आसान पहेली है। खीर तुम्हारे भाइयों या दोस्तों में से कोई एक है और उसने बाला को मारा क्योंकि बाला तुम्हारा दुश्मन है। बाला मरते मरते तुमको बचा जाता है
क्योंकि इस तरह से वह खीर तुमको फिर कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ तक तो ठीक है ना, पर मरने से पहले बाला ने 3 लोगों को मार दिया और वो 3 और 3। इतना कहकर उसने अपनी कोहनी अपने घुटनों पर रख ली और अपनी ठोड़ी अपने हाथों में, फिर अपने गर्दन के पीछे की तरफ खुजली करती हुई बोली, बिना पैदा हुआ मांस, क्या उसको तुमने वाकई शब्दों के साथ भुना? इसका मतलब है अगर मैं इस पहेली को हल कर पाई। पर अंत में वह हार मान गई और बोली, तुमने मुझे पा लिया ओ अजनबी। यह तो बड़ी नामुमकिन सी पहेली है, इसे तो तुमको ही मुझे समझाना पड़ेगा। तब मोहन ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई, शुरू से लेकर आखिर तक। और कहानी सुनकर उसने अपना शाही वायदा निभाने के लिए कहा। राजकुमारी बोली, तुम ठीक कहते हो, मैं इस बात को मना नहीं कर सकती कि मैं हार गई हूँ, पर मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं। सो अगर तुम मेरे पिता से मुझसे शादी करने के बजाय कोई और समझौता कर लो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मोहन बोला, अगर उस समझौते की नई शर्तें मुझे मंजूर हुई तब तो मैं राजी हो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि याद रखो, इस दुनिया में मैं केवल इसलिए निकला हूं ताकि मैं अपनी किस्मत बना सकूं, और अगर मैं राजकुमारी से शादी ना कर सका तो फिर मुझे उसकी कीमत का कोई और इनाम चाहिए। राजकुमारी बोली, उसकी तुम चिंता ना करो, तुमको उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। तुम 1 करोड़पति हो जाओगे और अपनी हर इच्छा पूरी कर पाओगे। तुम उस समझौते से इसकी तुलना करो कि अगर एक राजकुमारी जो तुम्हारी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं बनना चाहती, अगर तुम उससे शादी कर भी लो तो शादी करके तुम्हें कैसा महसूस होगा? वह हमेशा तुमसे नाखुश रहेगी, तुमसे चिड़ी चिड़ी रहेगी। क्या तुम इस तरह से उसके साथ खुश रह पाओगे? और क्या तुम इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हो कि मैं तुम्हें उस समझौते में क्या देने वाली हूँ? मैं देने वाली हूँ तुमको फूलों वाले पहाड़ के जादूगर का भेद। जब तुम्हारे पास इस जादूगर का भेद होगा तो तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और वह भेद है कहाँ? यह तुमको उससे खुद जाकर लेना पड़ेगा। बस तुम उसको मेरा नाम बताना तो वह तुमको सब कुछ बता देगा। मोहन सोच में पड़ गया कि वह इस निश्चित चीज को उस अनिश्चित चीज के लिए छोड़े या नहीं। पर राजकुमारी का पति बनने में उसे खुशी से ज्यादा डर था, क्योंकि राजकुमारी उससे शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने उससे उस फूलों वाले पहाड़ का भेद जानना ही ज्यादा ठीक समझा। सो उसने उसका पता पूछा। राजकुमारी ने उसे उसका पता बता दिया। फूलों वाला पहाड़ एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिस पर चढ़ना नामुमकिन सा था। मोहन उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए चल दिया। उस पहाड़ की चोटी पर एक किला बना हुआ था और उस किले के चारों तरफ एक बगीचा था। लोगों ने वहां इतने ऊंचे पर वह किला कैसे बनवाया होगा, यह भी एक भेद की बात थी। पर किसी तरह से मोहन उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया और जाकर उस किले का दरवाजा खटखटाया। कई बहुत बड़े कद के लोगों ने मिलकर उस किले का दरवाजा खोला। वे लोग ना तो आदमी ही थे और ना ही औरत, और देखने में भी ऐसे थे कि डर भी उनको देखकर डर जाए। मोहन को उनको देखकर लगा कि वे तो कुछ भी नहीं थे। अभी तो उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। और उसने उनकी तरफ शांति से देखा और उनसे जादूगर से मिलने के लिए कहा। जादूगर का नौकर, जो एक बहुत बड़े कद का आदमी था, आगे आया और बोला, लड़के, तुम्हारे अंदर हिम्मत की कमी नहीं है, इस बात का तो हमें यकीन है। पर अच्छा हो अगर तुम हमारे मालिक से मिलने की कोशिश ना करो तो, क्योंकि वैश्य लोग उसकी कमजोरी हैं और वह उनको कच्चा ही चबा जाता है। और हमको लगता है कि तुम वैश्य हो, इसलिए तुम जानबूझकर अपनी जान के दुश्मन क्यों बनते हो? मोहन बोला, होने दो उसको जैसा भी है वह, पर मुझे तो उससे बात करनी ही है। सो कृपया करके उसको यह बता दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर वह उस जादूगर को यह बताने के लिए चले गए कि एक लड़का उससे मिलना चाहता था।
जादूगर एक बहुत ही कीमती काली